गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपको पता ही है कि अभी आपका जो वर्क आ रहा है वह ऑनलाइन आ रहा है और आपको जो भी वर्क आएगा उसको आपको अपनी कॉपी में करना है, साथ के साथ उसको याद भी करना है। अभी आपके लिए हम जो टीचर्स हैं वो वीडियोस तैयार कर रहे हैं, रिवीजन वीडियोस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं, तो हमें अभी तैयारी किसकी करनी है? अपने एनुअल एग्जाम की, ठीक है, ईयरली एग्जाम्स की। और जो हमारा ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आपका हैंड टू हैंड रिविजन भी होता रहे। इसके लिए रिविजन वीडियोज और रिविजन पीडीएफ तैयार की जा रही है, ठीक है। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहले रिवीजन वीडियो आएगा, आपको उसको देखना है, समझना है। उसके बाद जो रिवीजन पीडीएफ आएगी उसको आपको कॉपी में करना है, साथ ही साथ उसको लर्न भी करना है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। उससे क्या होगा, आप हैंड टू हैंड यदि लर्न करते जाते हो किसी चीज़ को, तो जब एग्जाम्स होते हैं तो हमें उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क यही है कि आपको जो भी पीडीएफ आ रही हैं उनको लिखना है अपनी कॉपी में। क्यों लिखना है? क्योंकि जब आप स्कूल आओगे तो वो वर्क आपका चेक होगा। और दूसरा काम क्या है? आपको याद करना है, ठीक है। तो अब हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ है 12, जिसका नाम है घड़ी का इतिहास का आज रिवीजन करेंगे, ठीक है। लेसन 12 नेम क्या है उसका? घड़ी का इतिहास। इस लेसन को जब मैंने पढ़ाया था, यदि आपने वीडियोस देखी हों या जो बच्चे ऑफलाइन थे वो उन बच्चों को भी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है और समझाया था कि घड़ी की शुरुआत कैसे हुई। पहले हम टाइम का पता कैसे लगाते थे, उसके बाद घड़ी किस तरीके से उसका आविष्कार हुआ, और आज वर्तमान में घड़ी का स्वरूप हमारे सामने कैसा है। आज हम बिना घड़ी के रह ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं घड़ी या तो मोबाइल में होगी, अतः इतने सारे गैजेट आ गए हैं कि वहाँ घड़ी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती ही है, ठीक है बच्चों। तो अब हम अपना ये जो रिवीजन वर्कशीट है इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला शब्द है हमारा ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, जैसे शोर, ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा उपग्रह। उपग्रह जैसे ये अपने पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे ग्रह हैं, ठीक है। उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या? चंद्रमा है। तो उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर पर गति। गति का मतलब होता है चाल, ठीक है। फिर है फोर्थ नंबर पे आता है आविष्कार, यानी कि खोज करना, यानी किसी चीज की खोज, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प का चयन करिए। पहला क्वेश्चन है मधुर संगीत सुनाने वाली घड़ी भारत के किस नगर में रखी गई है? ठीक है, एक घड़ी है, जब वह चलती है तो उसमें से मधुर संगीत निकलता है। अब वह घड़ी भारत में है, लेकिन कहाँ पर है, वह किस जगह पर है, किस शहर में है? तो ऑप्शंस है हमारे जयपुर, जोधपुर या जबलपुर, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है इसके बारे में कोई आइडिया है कि वह घड़ी कहाँ है? यदि आपने चैप्टर ढंग से रीड किया होगा, यदि उसको समझ के पढ़ा होगा, तो आपको उसका आंसर आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। जो मधुर संगीत सुनाने वाली जो घड़ी है वह जोधपुर में रखी गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर, हमें उस पर टिक मार्क कर देना है। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं यूनान में, रोम में या मिस्र के बेबीलोन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मिस्र के बेबीलोन में, ठीक है। तो हमें मिस्र के बेबीलोन यानी थर्ड ऑप्शन को हमें राइट टिक कर देना है। फिर आता है पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनी थी, कब बनी थी? 1953 में, 1930 में या 1914 में? बच्चों कब बनी थी? 1953 में बनी थी, ठीक है। तो पहली घड़ी कब बनी? 1953 में, ओके। अब हम आगे चलते हैं। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, रेखा खींचकर सुमेलित करिए, ठीक है। रेखा खींचनी है और हमें मैच करना है कि किस ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। सबसे पहले है हमारा 1868। क्या हुआ था 1868 में? हमें ये चीज दिख रही है, तो देखो मैंने मैचअप कर रखा है यहाँ पर। तो हमारा लास्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 1868 यानी कि 1868 में
पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार हुआ था। रिस्ट वॉच होती है जो हम कलाई घड़ी, जो हम अपनी रिस्ट यानी कि जो हम कलाई पर बांधते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर है हमारा सेकंड ऑप्शन है 1888 यानी कि 1888 में क्या हुआ था। ठीक है, तो 1888 में क्या हुआ था, पहली लेडीज रिस्ट वॉच का निर्माण हुआ था। ठीक है भाई, 1868 में तो क्या हुआ, पहली रिस्ट वॉच बनी, लेकिन 1888 में क्या हुआ, पहली लेडी, जिसको महिलाओं के लिए अलग से घड़ी बनाई गई। आपने देखा होगा जो जेंट्स की घड़ियां होती हैं वो साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं और जो लेडीज घड़ी होती है वो साइज में छोटी होती है। अब ट्रेंड अलग चल रहा है कि गर्ल्स या जो वुमेन होती हैं वो बड़ी बड़ी घड़ियां पहनने लग गई हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। जेंट्स लोग बड़ी घड़ी पहनते थे और जो लेडीज थी उनके लिए छोटी घड़ी का निर्माण किया गया था। फिर आता है 1902, ठीक है, यानी कि 1902। 1902 में कौन सा कार्य किया गया, पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी थी। ठीक है, क्या बनी थी, 1902 में पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी थी। अब आता है 1957 में क्या हुआ था, तो 1957 में पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण हुआ। ठीक है, कैसी वॉच का, इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण हुआ। ठीक है, ये मैचअप है, आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है जल घड़ी का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, तो उत्तर होगा जल घड़ी का 16वीं शताब्दी में आविष्कार हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जल घड़ी का आविष्कार, 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 2, परमाणु घड़ियों की क्या विशेषताएं हैं। जो परमाणु घड़ियां होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। उत्तर होगा इसका, परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आया कि जो परमाणु घड़ियां होती हैं उन पर तापमान का, गुरुत्वाकर्षण का और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, आधुनिक घड़ी पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे। तो आधुनिक घड़ी पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति ब्लेज पास्कल थे। आप लर्न कर लेना अच्छे से ब्लेज पास्कल को कि आधुनिक घड़ी पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति ब्लेज पास्कल थे। ठीक है बच्चों, अब आपका जो ये तो आपकी रिवीजन वीडियो हो गई। जो वर्क आएगा आपका, जो रिवीजन PDF आएगी वह आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी। आपको अपनी हिंदी की कॉपी में इस वर्क को करना है, साथ ही साथ इसको आपको याद भी करना है। धन्यवाद।